बुआ के लिए ही सड़क बनवा दी? अरे वो मेरा ऐसे ही भतीजा है। ऐसे ही बहुत मकान है यहाँ पे, और वो जो भी कुछ थोड़ा बहुत हुआ है वो कॉलोनी में हुआ है, इधर कुछ नहीं हुआ। उधर 10 साल हो गई। 10 साल हो गई ना। अच्छा। नगर निगम द्वारा शिवनगर में एक नलकूप लगाया गया, वो नगर निगम ने कैसे लगा दिया जब नगर निगम सीमा की नहीं है। हमकी सही जरूरत है यहाँ नई आबादी में, जो शिवनगर है, अल्ताफ कॉलोनी है, मस्जिद वाला रोड है, ऐसे रोडों की जरूरत है। जब ट्रिपल इंजन की सरकार सत्ता में आई थी तो कहा गया था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। बहुत अच्छी बात थी ये, जब हम सभी ने सुनी थी तो उसी में से हमारी फिरोजाबाद भी स्मार्ट सिटी की कवायद में शामिल हो गई थी। अभी मेरी मौजूदगी अभी वार्ड नंबर 48 लेबर कॉलोनी में है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये वेस्ट ग्लास है, और यहाँ पर लोगों ने अपने आशियाने तो बना लिए, बढ़िया बढ़िया ऊंचे 2-2 3-3 मंजिला मकान बना लिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि नगर निगम के द्वारा जो सड़क नाली खरंजा बनाना चाहिए वो शायद नगर निगम के जिम्मेदार और अधिकारी भूल गए। अब अगर ये बात मैं बोलूंगी तो हो सकता है दोबारा मेरे ऊपर मुकदमा लिख जाए, तो खैर मुकदमों से मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं जनता की आवाज को जब तक उठाती रहूंगी जब तक जिम्मेदार नेता और अधिकारियों की कुंभकर्ण की नींद नहीं खुलेगी। मेरे साथ क्षेत्र के लोग मौजूद हैं यहाँ पर तमाम। आपका क्या नाम है? मिस्टर खान नाम है, ठीक है। खान साहब ये बताइए कौन सा जगह है और कौन सा वार्ड है? एक्चुअली ये वार्ड नंबर 48 है और वेस्ट क्लास और नई आबादी कहलाती है। और यहाँ पर मकान जो बनाए गए हैं, तो जो एक्चुअली निगम की जो एक जिम्मेदारी बनती है कि जब ये रिहायशी क्षेत्र घोषित किया गया है तो यहाँ पर कोई ना ड्रेनेज सिस्टम है, ना ही यहाँ पर कोई सड़कें हैं। इतनी बुरी कंडीशन है यहाँ पर कि इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि टिर्री आने में टिर्रियाँ ये देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ से, हाँ, और यहाँ से देखिए सामने तक ये यहाँ, हाँ ये टिर्री यहाँ पर पलटती है। अभी परसों भी एक टिर्री पलटी गई है, तो 2 लोगों के फ्रैक्चर भी हुए और एक बच्चा तो बिल्कुल पानी के अंदर गिर गया। ये तो यहाँ पर ये डेली वाकयात हो रहे हैं, डेली यहाँ पर ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और कोई यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। इसके अलावा क्या कारण मानते हैं? बढ़िया नक्शा बना के घर भर बनाया लेकिन सड़क नहीं मिला, सड़क के नाम पर धोखा कह सकती हूँ मैं। देखिए मेन क्या है, कब से बसे हैं आप लोग? मेन यहाँ करीब 3-4 काफी टाइम से लोग रह रहे हैं यहाँ। मैं तो खैर यहाँ पे 3-4 साल ही हुआ है, लेकिन करीब 8-10 साल हो गए। दादा क्या कहेंगे आप? क्या मानते हैं कि जिम्मेदारों की कहीं ना कहीं अनदेखी का दंश आप झेल रहे हैं? बिल्कुल 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 कैसे? सही बात है। एक ना तो पहली बात तो ये है कि मेंबर आकर के भी नहीं देख रहे हैं। मेंबर कौन है आपके यहाँ? या तो वो है भोला है, हाँ। भोला है, और जो भी ये सिस्टम है सारा का सारा ऐसे ही बहता रहता है। नालियां 3-4 जगह से टूट गई हैं, सारे बच्चे आते हैं, बच्चे गिरते हैं, रेडी वाले गिरते हैं, सब्जी वाले गिरते हैं। सब्जी वालों तो परसों की बात है, ये सब लोग देखने वाले हैं, पूरा सारे ये भीग गए और लगातार पानी इसमें चल रहा है। कोई सिस्टम नहीं है, कोई सही तरीके से साफ नहीं बन पा। देखिए सौरभ, इसको दिखाइएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी का घर तो मिल गया है यहाँ पर, लेकिन नगर निगम के द्वारा जो इनको पक्का सड़क देना चाहिए वो भूल गए हैं नगर निगम में बैठे ट्रिपल इंजन के जिम्मेदार। तो क्या मानते हैं माँ जी, आप लोग कैसे निकलती होंगी बरसात में? क्या हालात होते होंगे? बहुत दिक्कत से निकलती हैं, फिसल जाते हैं। अरे नहीं, फिसल है एक आध बार। 60 साल के हो गए, फिसलेंगे तो हड्डी पसली टूटेगी। पार्षद को बददुआएं देंगे और क्या होगा? ये पार्षद को काहे बददुआ देंगे? क्योंकि उन्हीं के तो अंडर में आती हैं ये। ना नालियां हैं, ना सड़कें हैं, ना पार्षद ने जिम्मेदारी निभाई। कौन है पार्षद? भोला। भोला? हाँ, वास्तव में भोला है वो? भोला ही है, जब तो वो भोलेपन से ये डाल रखी है सड़कें। क्या कह रहे हैं? लेकिन ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी नगर निगम की है। नगर निगम सर्वे करवाए, सर्वे करवा के देखे। भोला की तो एक बात की है। भैया एक बार आपसे जरूर मिल लेंगे, बात कर लेंगे धीमे धीमे। ये बताइए, आप ये सामान, कांच का सामान लेके जा रहे हैं, अगर गिर गया तो कितना नुकसान परेशानी है, बहुत सारी परेशानी है। रोड की बहुत दिक्कत है हमारे को, यहाँ पर सबको परेशानी है रोड की। ये रोड है, गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है, इतनी सालों से पड़ा हुआ है। मेरा फिरोज खान।
फिरोज खान भाई ये बताइए, आप लोगों ने यहाँ अपना गोदाम वगैरह है आपका यहाँ पर है, मकान है, गोदाम है, इसलिए सोचकर बनवाया था कि जाम नहीं होगा, यहाँ शांति होगी और अपना काम भी बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सड़क ही नहीं है। गवर्नमेंट के ऊपर है ना ये तो। कई बार कोशिश की है बनवाने के लिए, कई बार नगर निगम भी गए हैं, कई बार आगे भी कोशिश की है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। सामान लेकर जा रहे हैं, गिर रिस्क गया, है, कांच रिस्क का है। टूट गया, कितना बिल्कुल नुकसान बिल्कुल है। रिस्क है, टूटने का रिस्क है। अब गवर्नमेंट अगर कोशिश करे तो बन जाए। बाकी का और भी है ना, पार्षद हमारे जो हैं, लेकिन योगी जी तो नहीं आएंगे ना, जिले में बैठे नहीं जिम्मेदार योगी हैं। जी नहीं आएंगे, लेकिन हमारे एरिया के जो पार्षद है ना, हाँ, वही कोशिश नहीं करना चाह रहे हैं। कोशिश नहीं कर रहे। वो कभी कोशिश करें पूछा ना। जाके कि भाई कई क्या बार उनके पास जाना हुआ है, हाँ, हम लोग और भी लोग जाते क्या हैं, बोल देते हैं? हमने वोट नहीं दिया। बिल्कुल सही बात है। वोट नहीं दिया। हम्म। अच्छा, इस एरिया के मेंबरों ने वोट नहीं दिया है, तो यहाँ पर तरक्की का कोई चांस नहीं है। हमारे रहते हुए तरक्की के चांस नहीं है। उसके बाद देखना आप नेक्स्ट में जो आएगा हाँ। वो तो पार्षद से 5 कम साल होगा। तक आप ऐसे ही मतलब ऐसे परेशानियां कोशिश झेल कर रहे रहे हैं। हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर आगे कोशिश कामयाब होती है, नगर निगम अगर चाहते हैं, मेयर चाहती हैं, तो अगर हो सकता है तो हो सकता है। हाँ, कोशिश तो कर ही रहे हैं हम। तो मतलब वोट नहीं पार्षद के दिया। बाद हाँ, उनका मेन कहने का मकसद यही है क्या कि समझेंगे हमें ऐसे यहाँ पर इस एरिया के लोगों ने किसी ने हमें वोट नहीं दिया पार्षद के इलेक्शन के लिए, तो यहाँ का जो विकास है, रोडों का, नाली का, जो भी है, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। वोट नहीं दिया तो ध्यान नहीं देंगे। ये और देखिए हाँ, रात हाँ, में यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम वो है, यहाँ पर जो बिजली के बिजली, खंभे हाँ, खंबे लगे हुए हैं, उस पे जो हेलोजन लाइट लगती है वो सबसे ज्यादा है। रात ये दिन में तो ये कंडीशन है, आप देख ही रहे हो, यहाँ पर कोई भी बच के रात में भी निकलेगा, बहुत कोशिश परेशानी है। रात की कंडीशन में अगर कोई भी आदमी आता है जाता है, तो वो रात में हेलोजन लाइट ही नहीं है। अंधेरे में डूबा है अंधेरे ये में पूरा क्षेत्र। पर्सनल इंसान अपना बल्ब लगाता है, लाइट का इंतजाम कर रहा है, वो उसकी कंडीशन जब सामने आती है, वैसा नहीं। सही कहा आपने। आप लोग तो नमाज वगैरह पढ़ने भी जाते होंगे, आगे मैंने जहाँ मस्जिद भी देखी है, क्या लगता है भाई आप कैसे परेशानी फेस करते हैं? परेशानी तो आपको भी नज़र आ रही होगी। छींट आ गई, हाँ, कपड़ा पूरा खराब हो हाँ, जाएगा। ये तो है ही है, ये समस्या तो है, ये सबके लिए है। लेकिन यहाँ पे गाड़ी-वाड़ी का गुज़रना भी और टिटरी वगैरह आती है, सवारी वगैरह, हाँ, रोड है। ये सब चीज़ों की परेशानी कभी है। पूछा कि भाई क्यों नहीं बना रहे हो, क्या वजह है? पूछा तो नहीं, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं उठाता तो हम भी नहीं उठा पाते हैं। अब सब लोग जिम्मेदारी है उसमें पार्षद की सड़क बनवाने की, क्यों नहीं बन रही है? पार्षद जी और भी दूसरी जगह की सड़क बनवा रहे हैं, अच्छा, दूसरी लेकिन जगह। हाँ, तो बनने के यहाँ लायक भी नहीं है सड़क? यहाँ भी बनने के लायक है। अब जब वो तवज्जो दे दें अपनी, ध्यान नहीं है। ध्यान दे दें चलिए, तभी है। क्या लगता है, आप तो इस क्षेत्र के रहने वाले हैं और काफी लंबे समय से रह रहे हैं, और आप लोगों से अगर हम जानना चाहें कि क्या हालात है, क्या स्थिति है? ऐसा है, यहाँ के लोग जो नई आबादी है, जो वार्ड नंबर 48 है, नई आबादी, यहाँ जो जिंदगी बिता रहे हैं वो जानवर से बदतर बिता रहे ऐसे हैं यहाँ मत के लोग। कहिए, इंसानों के लिए जो कह उसकी रहा है वजह उसको कहने उस, दीजिए, उसकी वजह इंसानों के लिए ऐसे मत कहिए। ऐसा आए दिन यहाँ रपट जाते हैं, हाँ। गिर जाते हैं, बड़ी बूढ़ी लेडीज गिर जाएं, जेंट्स गिर जाएं, टिर्री पलट जाए, ठेले सब्जी पलट जाएं, कई बार लोगों के पलट के चोटें आ गई। हमने पार्षद जी से कम 10-20 बार कहा कि भाई पार्षद जी इसे रोड को बनवा दीजिए, तो बहरहाल वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। मेरा पार्षद जी से भी गुजारिश है कि इस नई आबादी के लिए थोड़ा बहुत ध्यान दे के जो रोड बनवा लें, नाली बनवा लें, और एक छोटे काम है, जैसे जो यहाँ लट्ठे लाइटें तो लगी हैं, लेकिन इन पे एक भी मरकरी लाइट नहीं है, और अंधेरे की वजह से यहाँ चोरी का भी खतरा रहता है, कीड़े मकोड़ा का भी खतरा रहता है उसमें, लेकिन पार्षद जी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि हम लोग कई बार गए, पार्षद जी बोल देते हैं कि हमको वोट ही नहीं दिया है। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ के लोग जाते भी हैं तो सही से बातें नहीं करते वो। अरे नहीं, क्या कहते हैं? तुमने वोट ही नहीं दिया। एक बार तो मेरी चैटबाजी हुई थी, मैं खुद, झगड़ा हो गया? हाँ, मेरी कहता था मेरे घर का रोड पे वो नाली नहीं निकलने दे रहे थे, तो वो मेरे भैया ऐसे ही बोले थे, इनने मुझे क्या वोट दिया। जब उनका भैया स्वयं खड़ा है पार्षदी पे, तो वो वोट तुम्हें कैसे दे देगा? अंदाजा लगा लो। जब मैं ही खड़ा हुआ था तो वो मेरे भैया से ही बोल रहे थे ये वाले सब। तो वो तो आम जनता से भी यही वार रखते हैं, और मैं तो ये तो, नहीं, ऐसे लोगों को चुन के आप सदन में भेज देते हैं। ये तो हमारी जनता ने चुना है। खड़े तो सभी लोग हुए थे, मैं भी खड़ा हुआ था सपा से, इधर कांग्रेस से गुलशन भाई भी खड़े हुए थे, कई लोग खड़े हुए थे, मगर जनता ने ही चुना है उन्हें। जनता ने चुना है तो इसका खामियाजा जनता भुगत रही है। पार्षद जी का ये कहना है कि ये जो क्षेत्र है जहाँ हम खड़े हैं, ये पहले अगर मैं जानना चाहूँ, क्षेत्र कौन सा है? ये वार्ड नंबर 48 है, और ये नई आबादी वेस्ट क्लाब के नाम से है ये।
अच्छा, अल्ताफ कॉलोनी, शिवनगर सब वार्ड नंबर 48 में ज्वाइंट है। और दूसरी बात ये, इन सबके प्लॉट नहीं डले हुए हैं मकान के, ये वार्ड नंबर 48 का पूरा वो है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो लेबर कॉलोनी में रहते हैं, उन्हीं सबके प्लॉट है यहाँ पे, उन्हीं के मकान बन रहे हैं। अगर ये लेबर कॉलोनी में, पहली बात तो लेबर कॉलोनी में कोई जरूरत नहीं है काम की सही जरूरत है यहाँ नई आबादी में। जो शिवनगर है, अल्ताफ कॉलोनी है, मस्जिद वाला रोड है, ऐसे रोडों की जरूरत है। उनका कहना यह है कि यहाँ 2-4 ही मकान है, तो ऐसी जगहों में यहाँ पे बहुत मकान है, बहुत मकान है यहाँ पे। और वो जो भी कुछ थोड़ा बहुत हुआ है वो कॉलोनी में हुआ है, इधर कुछ नहीं हुआ। उधर पार्षद तो जी का ये कहना है, जो आपके मौजूदा पार्षद है, कौन है पता है? हाँ वो मैं जानती हूँ, कौन है? वो मुस्कुरा गई, कौन है? रिश्तेदार है ओ हमारे, बाप रे, रिश्तेदार है, कौन है? तनिक ये तो बताइए। भतीजा लगता है। भतीजा लगते हैं, तो क्या काम वाम नहीं करा रहे भतीजा, यानी आप बुआ लगती हैं? वो हाँ, वो इधर नहीं करा रहे, वो ये कह देते, वो ये कह देते कि इधर के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, हम इधर का काम नहीं बुआ ने तो वोट दिया होगा भाई। खूब पेट भर के दिया है। बाप रे, मतलब भतीजे को बुआ ने वोट दिया है और भतीजे साहब जो है वो बुआ की नहीं सुन रहे, तो क्या क्या कहूँ, क्या मानूं मैं? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इधर के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया तो हम इधर का काम नहीं कराएंगे। तो आप तो रहती हैं, आपका मकान कहाँ है? मेरा वो रोड पे मकान है। अच्छा, उधर है, तो आप रहती हैं ना? हाँ रहते तो हैं। बुआ के लिए ही सड़क बनवा दी। अरे वो मेरा ऐसे ही भतीजा है। ऐसे ही भतीजा कैसे? हाँ भतीजा है। बुआ के लिए बताओ, रोड नहीं बनवा रहे हैं तो विरोध में है आप? इसी दिन मेरा पेट टूट जाएगा जब बनवाएंगे वो। अच्छा, शिकायत करी आपने? आपको क्या लगता है, आप क्या मान रहे हैं? पार्षद जी का ये कहना है कि ये जो क्षेत्र है वो वार्ड में नहीं आता, नगर निगम की सीमा में। शायद हमारे पार्षद जी को ये जानकारी नहीं है कि ये वार्ड नंबर 48 में है या नहीं है, जबकि 1000% वार्ड नंबर 48 में है। जो पूर्व पार्षद गुलशन थे, इन्होंने वार्ड नंबर 48 में शिवनगर में एक ट्यूबवेल लगाया है, जिसका पानी हम लोग यहाँ पीते हैं। लाइटें भी लगवाई हैं गुलशन पार्षद जी ने, ट्यूबवेल लगे। उनका यह भी कहना है कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो बस अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए यहाँ पर सड़कें बनवा रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ प्लॉट्स पड़े हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ना काम करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसे सब मकान मालिक रहते हैं। मुझे हो गई यहाँ पर रहते हुए 10 साल हो गई? 10 साल हो गई यहाँ। जबकि ये अच्छा, हाउस नगर पालिका थी तब तो ये। और क्या, हाँ, नगर पालिका में मेरा खुद चढ़ा हुआ है। हाँ, अच्छा। जबकि और ये क्या? हाउस टैक्स, वाटर टैक्स दे रही है। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स दे रहे हैं आप? हाँ, वार्ड नंबर हाँ। 48 में। दे रहे हैं। हाँ, हाउस देखिए, टैक्स, वाटर सवाल टैक्स ये दे रही है कि कहीं ना कहीं पार्षद जी का ये कहना है कि ये जो क्षेत्र है वो हमारे वार्ड में नहीं आता, जबकि यहाँ के लोगों का ये कहना है, और बल्कि मौजूद जो पार्षद हैं गुड़िया गुलशन खान, उनका भी ये कहना है, चूंकि यहाँ के वो पार्षद रहे, 5 साल उन्होंने यहाँ की पार्षदी की है, उनका ये कहना है कि ये जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 48 में आता है। लेकिन मौजूदा पार्षद जो है असलम भोला जी, उनका ये कहना है कि कुछ लोग जो है वो अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस क्षेत्र को बदनाम कर रहे हैं, जबकि हालात ये, सच्चाई ये है कि यहाँ सड़क नाली खरंजा नहीं बनी है। हालांकि यहाँ पर पोल लगा दिए गए हैं, सिर्फ खंबे खड़े कर दिए गए हैं, लाइट नहीं है, अंधेरे में डूबा है ये पूरा वार्ड। नगर निगम कहा जाता है। पहले से खड़े? अब पहले से कितने साल पहले? कितने दिन हो गए खड़े हुए, वो तो पहले से खड़े। भतीजे साहब ने नहीं कराया? नहीं, वो पहले से खड़े। अच्छा, वो पहले से ही खड़े थे, तो पहले से ही खड़े। किसने कराए थे पहले? पहले किसने कराए थे? जब गुलशन पार्षद थे उसी टाइम, उन्हीं के कार्यकाल में जो बिजली के लट्ठे लगे हुए हैं, उनकी मेहनत, हमारी मेहनत और लोगों की मेहनत थी, जो बिजली विभाग की तरफ से लट्ठे लगे हुए हैं। लेकिन पार्षद जी से मेरी गुजारिश है, इन लट्ठों पे लाइटें लगवा दें, यहाँ की जनता के लिए सड़क बनवा क्या दें। मानते हैं आप? यहाँ तो बढ़िया बढ़िया संगमरमर मार्बल के घर बने हुए हैं और सड़क आपकी देखिए। अब ये पार्षद जी की कमी है, वो कराएंगे तो होगा। वो तो कह देते हैं हमारा वार्ड ही नहीं है, जैसे कि आप भी बता रही हो। अब वार्ड नहीं है तो वो यहाँ पे रैली करने आए थे चुनाव से पहले, आए थे? तो क्यों आए थे वो? ये तो आप गलती से आ गए? ये तो आप पूछिए उनसे, मैं तो पूछूंगा नहीं। वोट मांगे? हाँ, वोट मांगे उन्होंने। आप देखिए रोड, इसी रोड पे तब सीधे गए। तब देखा था ये रोड, देखा था? बिल्कुल देखा था, हमसे कहा था बनेगा। स्वागत भी हुआ था, खूब ढोल धमाके से आए थे, खूब बजाते हुए। डालते हुए, हाँ, फुल ढोल धमाके से आए थे। जब तुम्हारा नहीं था तो यहाँ क्यों आए तुम? कब से नहीं बन रही? काफी टाइम हो गया, सड़कें नहीं बन पा रही हैं। परेशानी क्या होती है भाई? परेशानी ये सड़कों पे पानी वानी भर जाता है। पार्षद जी के पास गए, क्योंकि वही आपके क्षेत्रीय नेता हैं, तो गए कभी उनसे मिलने? नहीं, हम कभी नहीं गए। आप लोग गए? नहीं, हम लोग कभी नहीं गए। सबसे ज्यादा यहाँ पर रोड की और ये बिजली की जो लाइटें, अंधेरा रहता है। जी अंधेरा रहता है। यहाँ पर चोरियां भी हो जाती हैं रातों में, घरों में लूटें भी हो जाती हैं। इस रोड पे अक्सर होता रहता है ये। कीड़े भी निकलते हैं, बच्चे खेल रहे हैं अंधेरे में। लाइट के सबसे ज्यादा इशू है यहाँ, लाइट बिल्कुल नहीं है।
नगर निगम से भी यही है कि लाइट आइट की यहाँ पर व्यवस्था की जाए। देखिए क्षेत्रीय लोग जो है वो निगम के जिम्मेदारों से ये गुहार लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत उम्मीद के साथ यहाँ पर जमीन ली होगी, जमीन लेकर यहाँ अपने कारखाने या मकान या आशियाने को बनाया होगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनको सड़क नाली खरंजा मिलना चाहिए जो कि जिम्मेदार नहीं दे सके। कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की जो कार्यशैली है वो कटघरे में हमें दिखाई दे रही है। आप कुछ क्या कहेंगे? डॉक्टर हैं पेशे से, जैसा लोग यहाँ बता रहे हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? हालात बहुत खराब हैं यहाँ कैसे के। खराब है? देश के हालात या वार्ड के हालात? देश के नहीं, यहाँ वार्ड के, हमारे वार्ड के हालात खराब हैं और कोई सुनवाई नहीं अभी तक हो रही है। और बिजली के तार वो रखे हुए हैं, आए दिन हादसा होता रहता है। और रोड की हालत आप देख ही रही हैं, कितनी बुरी दयनीय दशा हो रही है यहाँ की, और कोई सुनवाई नहीं है। जरा कभी शिकायतें लगाई शिकायत आपने? बहुत लगाई, बहुत अर्जियां लगाई, बहुत शिकायत लगाई, पार्षद जी के पास भी गए और वैसे भी भेजी हैं अर्जियां, नगर निगम भी गए हैं, साहिबा के पास भी गए, सबके पास सब कुछ कर चुके हैं, कुछ हुआ नहीं। हाथ आई, मतलब मायूसी हाथ आई है। पार्षद जी के पास भी गए, जिला अधिकारी महोदय जी के पास भी गए, हाँ, और नगर आयुक्त साहब के पास भी गए, मेयर साहिबा के पास भी गए, लेकिन अभी तक निराशा हाथ आई है, मायूसी हाथ आई है। ऐसा लगता है कि शायद हम इस वार्ड के निवासी नहीं हैं। ये और आपसे बात करते हैं भाई, बहुत देर से जैकेट वैकेट पहन के ऐसे लग रहे हैं मायावती जी को सपोर्ट करते हैं, ऐसा ही है? नहीं, कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। मायावती जी और बीजेपी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। किससे ताल्लुक है, चल के बताइए। मैं तो इंसानियत के ताल्लुक हूँ, लेकिन ये रोड सड़कें बननी चाहिए। बस बढ़िया बात कह रही है, इनके लिए ताली बजाइएगा। इंसानियत से ताल्लुक है, इंसानियत से ताल्लुक है। नेता रख रहे हैं इंसानियत से ताल्लुक। नेता ना रखें, लेकिन हम लोग तो रखेंगे। क्या समस्या आ रही है मुद्दे की? समस्या तो ये है कि रोड गली बनना चाहिए, लाइट पानी बिजली की समस्या सब होनी चाहिए। बिजली के तार छतों पर रखे पड़े हुए हैं। हमने अगर कोई ज़मीन ली है, हमारी माताएं बहनें हैं, अगर उनको गाड़ी पे बैठा के लेके आ रहे हैं, हमें तकलीफ हो रही है। जैसे हमारी माता ये हैं, शुगर पेशेंट हैं और थोड़ा मोटापे से परेशान है, हम गिर गई तो हाथ पे टूटना है, फिर तो लाजमी है। आते हैं नगर निगम स्मार्ट सिटी के, जहां लोगों ने यहाँ पर घर खरीदे लेकिन सड़क लोगों को नहीं मिली। लोगों के हाथ में सिर्फ निराशा आई और जिसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश है, लोगों में नाराजगी है। लोगों का ये कहना है कि नगर निगम में बैठे जिम्मेदारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि एक पार्षद जो है वो जनता के सबसे क्लोज होता है, सबसे नजदीक होता है, क्योंकि वो क्षेत्र का ही होता है और जनता उसको अपने क्षेत्र से ही चुनकर चयनित करके सदन में भेजती है, चाहे वो निगम का सदन हो। सवाल सबसे बड़ा ये है, जब क्षेत्र के नेता चुनकर जाते हैं और वो जनता की समस्याओं को नहीं सुनते, उस पर निराकरण नहीं करते उनकी समस्याओं का, तो जनता को कहीं ना कहीं दुख पहुंचता है। और ये प्राथमिक जिम्मेदारी है एक नेता की, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मेयर हो, उसकी जिम्मेदारी है कि जनता को सड़क नाली खरंजा देना चाहिए। तो इस जिम्मेदारी से नेता पीठ नहीं फेर सकते, पीठ नहीं दिखा सकते, मुंह नहीं फेर सकते। फिलहाल ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई वार्ड नंबर 48 लेबर कॉलोनी की। आप क्या कुछ सोचते हैं इस खबर पे, हमें कमेंट करें। देखते रहें RK TV। नमस्कार।